प्रिय छात्रों, जैसा कि पहले हमने कहा था कि भारतीय इतिहास और सामान्य अध्ययन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न देश की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसका व्याख्या सहित हम लोग उत्तर देखेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लगभग 25 से 30% प्रश्न प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न पूछ लिया जाता है आगामी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में। इसलिए प्रीवियस ईयर का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका एक बार हम लोगों को रिवीजन कर लेना चाहिए, ताकि आगे जो भी हम लोग एग्ज़ाम दें वहाँ हमारा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो सके। तो आज जो हमारा क्लास शुरू हो रहा है वह मौर्य वंश से संबंधित है। तो हम लोग देखेंगे कि मौर्य वंश से संबंधित अब तक क्या महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वह है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा और डी आपको समुद्रगुप्त द्वारा। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा वह होगा चंद्रगुप्त मौर्य। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूनानी विद्वान प्लूटार्क ने बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला। और जो है इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा जो है पश्चिम में ईरान से लेकर के पूरब में बंगाल तक और उत्तर में हिंदू कुश पर्वत से और कश्मीर से लेकर के दक्षिण में मैसूर तक फैल गया था। तो उत्तर हमारा होगा कि भारत में पहला जो साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक था वह चंद्रगुप्त मौर्य था। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन होगा वह है निम्नलिखित में कौन सबसे पुराना राजवंश है। तो यहाँ पर 4 राजवंशों का नाम दे दिया है और कहता है उसमें से सबसे पुराना राजवंश कौन है। तो ए में है विकल्प हमारा गुप्त, बी में है मौर्य, सी में है वर्धन और डी में है कुषाण वंश। तो जाहिर सी बात है ये जो 4 विकल्प दिया है तो इसमें से हम लोग जानते हैं कि गुप्त वंश का जो काल है वह 275 ईस्वी और कुछ इतिहासकारों ने गुप्त वंश के काल का आरंभ 319 ईस्वी से माना है। तो 275 ईस्वी माने या 319 ईस्वी से आरंभ माने, वहाँ से लेकर के 510 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासनकाल रहा है। और मौर्य वंश का जो शासनकाल रहा है वह 322 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व मतलब BC तक रहा है। और वर्धन वंश का जो काल रहा है वह गुप्ता वंश के बाद का काल है, मतलब 6ठी सदी ईस्वी में वर्धन वंश का, जिसको कि पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, उसका शासनकाल है। और कुषाण वंश का जो काल है वह 15 ईस्वी से लेकर के 151 ईस्वी तक रहता है, जिसके एक महत्वपूर्ण शासक कनिष्क हुए थे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो 4 है यहाँ पर विकल्प दिया है उसमें से सबसे जो पुराना राजवंश है वह मौर्य राजवंश है, मतलब उत्तर हमारा बी होगा। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है वह है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि किस विद्वान की रचना में, पुस्तक में, ग्रंथ में मौर्य वंश का उल्लेख स्पेशली हुआ है, उसकी पहचान करने के लिए इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो ए में विकल्प है आपको भास, बी में विकल्प है शूद्रक, सी में विकल्प है विशाखदत्त और डी में विकल्प है अश्वघोष। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विशाखदत्त की एक रचना है मुद्रा राक्षस, और इस मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को विरसल कहा गया है, मतलब शूद्र कहा गया है। और मुद्रा राक्षस से जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शुरुआती जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर जो उत्तर हमारा होगा वो होगा आपको विशाखदत्त, जिसकी रचना मुद्रा राक्षस है। इसी से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशेष रूप से जानकारी मिलती है। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है वह है सेंड्रोकोट से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की। तो मतलब क्या कि सेंड्रोकोट किसका नाम था, तो यहाँ पर दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोट था। यह बात किसने साबित किया, तो विकल्प है यहाँ पर विलियम जोन्स,
ए में, बी में भी स्मिथ, सी में आर के मुखर्जी और डी में डी आर भंडारकर। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा वो होगा विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स ने जो है सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में की थी। हम लोग जानते हैं कि और जो है सो विलियम जोन्स जो है वह 1746 से लेकर के 1794 ईस्वी तक जो है उसका जीवन काल रहा था और वह एक महान विद्वान और विधि शास्त्री भी था। और उसने कालिदास की एक जो प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शकुंतलम का भी अनुवाद किया था। तो अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम का किसने अनुवाद किया था, तो वह होगा विलियम जोन्स। अब अगला जो क्वेश्चन है पांचवा हमारा, वो है निम्न में से किसने सेंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। तो जो है दूसरी सदी का जो यूनानी विद्वान जस्टिन था, उसकी रचना का नाम है आपको एपिटोम, मतलब सार संग्रह है। उसी में उसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है और यह बताया है कि सेंड्रोकोट्स की भेंट सिकंदर महान से हुई थी। तो जाहिर सी बात है उत्तर हमारा यहाँ पर जस्टिन होगा। उसके बाद छठा जो क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। तो ए में विकल्प दिया है अजय, बी में विकल्प दिया है चाणक्य, सी में विकल्प दिया है विष्णुगुप्त और डी में विकल्प दिया है देवगुप्त। तो चाणक्य का दो और नाम है, एक विष्णुगुप्त और दूसरा जो है कौटिल्य। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया है वह विष्णुगुप्त है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर हमारा विष्णुगुप्त होगा। उसके बाद आपको सातवां क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कहने का मतलब कि कौटिल्य की जो रचना अर्थशास्त्र है उसका विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, यह पूछ रहा है। मतलब किन बातों का उल्लेख अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने किया है, तो यह जो पूछ रहा है। तो विकल्प यहाँ पर देता है आर्थिक जीवन ए में, बी में राजनीतिक नीतियाँ, सी में धार्मिक जीवन और डी में सामाजिक जीवन। तो जो उत्तर यहाँ पर होगा हमारा विकल्प के अनुसार वह होगा राजनीतिक नीतियाँ। तो कौटिल्य ने विश्व प्रसिद्ध जो रचना किया उसका नाम अर्थशास्त्र है और इस अर्थशास्त्र में टोटल 15 जो है सो आपको अधिकरण है, मतलब भाग है, पार्ट है, और 180 प्रकरण मतलब उपभाग है और 6000 श्लोक है इस अर्थशास्त्र में। और इस अर्थशास्त्र को 1909 ईस्वी में सबसे पहले डॉक्टर श्याम शास्त्री ने जो है प्रकाशित करवाया था। और हम लोग क्या जानते हैं कि यह जो अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र से मौर्य काल के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि अर्थशास्त्र का जो विषय वस्तु है वह आपको राजनीति और लोक प्रशासन है। तो इस तरह से उत्तर यहाँ पर हमारा बी होगा, राजनीतिक नीतियाँ। उसके बाद आपको आठवां जो क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो मैकियावेली 15वीं सदी का इटली का एक प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक था। उसने एक पुस्तक जो लिखा विश्व प्रसिद्ध, उस पुस्तक का नाम है द प्रिंस। तो कहता है मैकियावेली की पुस्तक जो द प्रिंस है उसकी तुलना जो है किस पुस्तक से की जा सकती है या किसकी रचना से की जा सकती है। तो विकल्प जो यहाँ पर दिया है वह है ए में कालिदास का मालविकाग्नि मित्रम, बी में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी में वात्स्यायन का कामसूत्र और डी में तिरुवल्लुवर का त्रिकुरल। तो उत्तर जो यहाँ पर होगा वो भी होगा। ऐसा कि हम लोग जानते हैं कि चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। तो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की जाती है।
उसके बाद नमक क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? तो किसी किसी पुस्तक में डीमेकस नाम मिलता है और किसी किसी पुस्तक में डाइमेकस नाम मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो कहता है कि भाई बताइए कि जिस समय डाइमेकस भारत आया था उस समय यहाँ का शासक कौन था? क्वेश्चन पूछने का यही मतलब है। तो विकल्प जो ए में है दिया है वह ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में है बिंदुसार, सी में है अशोक और डी में है कनिष्क। तो हम लोग जानते हैं कि बिंदुसार का शासनकाल जो है 298 बीसी से लेकर के 273 बीसी तक रहा था भारत में, और यह मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य उसका पुत्र था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का शासक बना था बिंदुसार। और जो है इसके शासनकाल में सीरिया का शासक एंटियोकस था। तो एंटियोकस ने अपना एक राजदूत डाइमेकस को इसके दरबार में भेजा था। और जैसा कि हम लोग यह जानते हैं कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से कई चीज़ों की मांग की थी पत्र लिख करके, जिसमें से आपको जो है अंगूरी मदिरा था, अंजीर था और दार्शनिक था। कहा जाता है कि एंटियोकस ने दार्शनिक को छोड़ करके बाकी जिन चीज़ों की मांग बिंदुसार ने की थी, मतलब जैसो मदिरा का और अंजीर का, वो उसने इससे भेज दिया था। उसके बाद 10वां जो क्वेश्चन हमारा है वह है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो मतलब क्या कि हम लोग पहले से जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजमहल था वो पटना में था, क्योंकि उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो पाटलिपुत्र में जो आपको कुम्हार है और बुलंदी बाग है, तो वहाँ की जब खुदाई हुई थी तो उसी से स्पष्ट हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वह लकड़ी का बना हुआ था। और इस बात को सामने लाता है स्पूनर महोदय ने। और स्पूनर महोदय कौन था? तो वह एक अमेरिकी पुरातत्वविद था। उसने 1912-13 ईस्वी में अपने उत्खनन के माध्यम से, अपने शोध के माध्यम से यह साबित किया कि मौर्य का कुम्हार में जो राजमहल था वह आपको लकड़ी का बना हुआ था। और जो है इसका मौर्य का जो राजमहल था वह ईरान के परसेपोलिस के राजमहल से संबंधित से प्रेरित था। मतलब नकल किया था मौर्य ने ईरान के परसेपोलिस के राजमहल का अपना राजमहल बनाने में। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन मौर्य से संबंधित जो हमारा पहले पार्ट का था वह पूरा होता है। नेक्स्ट डे हम इससे संबंधित दूसरे पार्ट को देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।